हेलो स्टूडेंट्स। आज हम द रेड ट्रैप लेसन का नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। कल हमने पढ़ा था कि जो पैडलर है वो जंगल में फंस गया था। तो पढ़ते हैं। इट वाज लेट इन दिसंबर, यह दिसंबर के अंतिम दिन थे। डार्कनेस वाज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट। ऑलरेडी पहले से डिसेंडिंग में नीचे आ जाना, घेर लेना, छा जाना। तो अंधेरा जो था वो पहले ही जंगल पर छा गया था। दिस इंक्रीज्ड द डेंजर, इसने खतरे को बढ़ा दिया था। एंड इंक्रीज्ड ऑल्सो इज ग्लूम एंड डिस्पेयर। ग्लूम होता है दुख, डिस्पेयर निराशा, और उसके दुख और निराशा को भी बढ़ा दिया था। फाइनली ही सा नो वे आउट, आखिरकार उसे बाहर जाने का कोई रास्ता नज़र नहीं आया। एंड इज सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड। सैंक डाउन मीन बैठ जाना, डह जाना, और वो ज़मीन पर बैठ गया। टायर्ड टू डेथ, टायर्ड थका थका हुआ था, टू डेथ मरने वाला था, इतना थका हुआ था कि मरने वाला था। थिंकिंग दैट हिज लास्ट मोमेंट हैड कम, और सोच रहा था कि उसके अंतिम क्षण आ गए हैं। बट जस्ट एज ही लेड हिज हेड ऑन द ग्राउंड, जस्ट एज जैसे ही, ले होता रखना, लेकिन जैसे ही उसने अपना सिर ज़मीन पे रखा, ही हार्ड ए साउंड, उसने एक आवाज़ सुनी। आवाज़ क्या थी? अ हार्ड रेगुलर थम्पिंग। हार्ड मीन तेज, रेगुलर निरंतर, थम्पिंग धम की आवाज़। एक जोरदार निरंतर आने वाली धम की आवाज़ थी। देर वॉज नो डाउट, इसमें कोई संदेह नहीं था। एज की टू वट दैट वाज, कि यह क्या थी। तो इसमें कोई संदेह नहीं थी था कि यह क्या थी, मतलब यह किसकी आवाज़ थी। ही रेज्ड हिमसेल्फ, रेज मीन उठाना, खड़ा करना, उसने अपने आप को खड़ा किया। दोज आर द हैमर स्ट्रोक्स फ्रॉम एन आयरन मिल। हैमर हथौड़ा होता है, स्ट्रोक्स चोट, प्रहार। तो वो हथौड़े की चोट की आवाज़ है जो कि एक आयरन मिल, लोहे के कारखाने से आ रही है। ही थॉट, उसने ऐसा सोचा। देयर मस्ट बी पीपल नियर बाई। नियर बाई मीन आसपास, आसपास जरूर ही लोग होने चाहिए। तो मस्ट का यूज़ किया गया है अवश्य के लिए, बहुत ज़्यादा संभावना है। ही समन्ड ऑल इज स्ट्रेंथ, समन मीन इकट्ठा करना, स्ट्रेंथ शक्ति, उसने अपनी पूरी शक्ति को इकट्ठा किया। गॉट अप, खड़ा हुआ। एंड स्टैगर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, स्टैगर मीन लड़खड़ाते हुए चलना, और वो उस आवाज़ की दिशा में लड़खड़ाते हुए चल दिया। द रमस जो एनवर्क्स, रामस जो लोहे का कारखाना, विच आर नाउ क्लोज डाउन, जो अब बंद हो गया है। तो इसके साथ आर का यूज़ क्यों किया गया है? क्योंकि इस कारखाने की कई यूनिट थी, ठीक है, कई यूनिट थी, तो वो सारी यूनिटें बंद हो गई हैं, इसलिए आर का यूज़ किया गया है। कि रामस जो लोहे का कारखाना जो कि अब बंद हो गया है, वर नोट सो लॉन्ग एगो, लॉन्ग एगो होता है लंबे समय पहले, और नोट लगा दिए तो थोड़े समय पहले। तो थोड़े समय पहले लार्ज प्लांट, एक बड़ा कारखाना था, विद स्मेल्टर, स्मेल्टर होता है भट्ठी, रोलिंग मिल, बेलने वाली चक्की, एंड फोर्ज, फोर्ज का मतलब ही भट्ठी होता है। तो स्मेल्टर और फोर्ज में मतलब क्या हुआ? दोनों का मतलब भट्ठी होता है। तो फोर्ज तो हो गई भाई जिस भट्ठी के अंदर लोहे वगैरह को डालकर गर्म किया जाता है, उसको उबाला जाता है, ठीक है, वो तो होती है फोर्ज। और जहाँ पे वो भट्टी लगी होती है, उस पूरे एरिया को, जिस एरिया में वो भट्टी लगी हुई है, उस पूरे एरिया को हम स्मेल्टर बोलते हैं, भट्टी बोलते हैं। वैसे जो स्मेल्टर है वो उबाले हुए लोहे में से जो गंदगी वगैरह निकाल के उसको प्योर लोहे में, मतलब बोले कि लोहा अयस्क में से लोहा जिसमें निकाला जाता है, उसको स्मेल्टर बोलते हैं। तो स्मेल्टर के अंदर ही फोर्ज भी आ जाती है, ठीक है। तो स्मेल्टर का मतलब जहाँ पे भट्टी लगाई गई है वो पूरा एरिया, या लो अयस्क से लोहे को अलग करने वाली भट्टी। तो इसमें एक स्मेल्टर थी, एक बेलने वाली चक्की थी, और एक भट्टी थी दूसरी, जिसमें लोहे को उबाला जाता था। इन द समर टाइम, गर्मियों के समय, लॉन्ग लाइन्स ऑफ हैवीली लोडेड बार्जेज, हैवीली लोडेड बहुत ज़्यादा भरी हुई, बार्ज होती हैं बड़ी नाव,
एंड स्काउ छोटी नाव, स्लिप डाउन तैरते हुए जाना, द कैनल नहर तक। तो गर्मियों के समय में बहुत ज़्यादा भरी हुई बड़ी और छोटी नावों की लंबी लंबी पंक्तियाँ नहर तक जाती थी तैरते हुए, विच लेड टू ए लार्ज इनलैंड लेक। लीड टू होता है जाना, इनलैंड लेक मीन भूमिगत झील, और यह नहर एक भूमिगत झील तक जाती थी। एंड इन द विंटर टाइम, और सर्दियों के समय में, द रोड्स नियर द मिल, कारखाने के नज़दीक के रोड, वर ब्लैक काले हो जाते थे, फ्रॉम ऑल द कोल डस्ट, कोयले की धूल से, विथ सिफ्टेड डाउन, सिफ्ट होता है छनना, जो छन कर गिरता रहता था, फ्रॉम द बिग चारकोल क्रेट्स, बड़ी बड़ी चारकोल की क्रेटों से। तो क्या कहता है कि गर्मियों के समय में तो बहुत ज़्यादा भरी हुई बड़ी और छोटी नाव, इनकी पंक्तियाँ एक नहर तक जाती थी, और वो नहर एक भूमिगत झील तक जाती थी। और सर्दियों में जो कारखाने के नज़दीक के रोड होते थे वो कोयले की धूल से काले हो जाते थे, और ये धूल जो थी ये बड़ी बड़ी चारकोल की क्रेटों से छनकर नीचे गिरती रहती थी। ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग्स, ड्यूरिंग होता है के दौरान, एक लंबी काली शाम के दौरान, जस्ट बिफोर बिल्कुल पहले क्रिसमस के, तो क्रिसमस के बिल्कुल पहले एक लंबी काली रात के दौरान, शाम के दौरान, द मास्टर स्मिथ, स्मिथ होता है लोहार, मुख्य लोहार, एंड इज हेल्पर और उसका सहायक, सेट इन द डार्क फोर्ज, वो अंधेरी भट्टी में बैठे हुए थे। द फोर्ज जो था मैंने बताया था, स्मेल्टर को ही फोर्ज बोल देते हैं, ठीक है, जो भट्टी लगाने का जो एरिया होता है पूरा उसको फोर्ज बोलते हैं। तो मुख्य लोहार और उसका जो सहायक था वो उस अंधकार वाली भट्टी में बैठे हुए थे, नियर द फर्नेस, फर्नेस वो भट्टी जिसके अंदर लोहे को उबाला जा रहा था, वेटिंग फॉर द पिग आयरन, पिग आयरन ये लोहे के अयस्क का नाम होता है, पिग अयस्क, पिग लोहा। तो जो मुख्य लोहार था और उसका जो सहायक था वो उस अंधेरी भट्टी में फर्नेस के नज़दीक बैठे थे, और वो पिग आयरन का इंतज़ार कर रहे थे, किस लिए, उसके उबलने का, विच हैड बीन पुट ऑन द फायर, इन द फायर, जिसे आग पर रखा गया था, टू बी रेडी टू पुट ऑन द एनविल, एनविल होता है निहाई, निहाई मतलब जिसके ऊपर जहाँ जहाँ पे लोहे में से अशुद्धियों को अलग किया जाता है और उसको शेप दी जाती है, वो एनविल होती है निहाई। तो इसको आग पर रखा गया था ताकि इसको निहाई के लिए तैयार किया जा सके। एवरी नाउ एंड देन, नाउ एंड देन होता है बार बार, वन ऑफ देम गॉट अप, उनमें से एक उठता, टू स्टिर, स्टिर होता है हिलाना, द ग्लोइंग मैस, ग्लोइंग चमकता हुआ, मैस होता है मात्रा, विद ए लॉन्ग आयरन बार, एक लंबी लोहे की छड़ी से। तो बार बार उनमें से एक उठता एक लंबी लोहे की छड़ी से उस चमकते हुए मात्रा को, चमकते हुए लोहे को हिलाने के लिए, रिटर्निंग इन ए फ्यू मोमेंट्स, और कुछ ही क्षण में वापस लौटता, ड्रिपिंग टपकते हुए, पर्स्पिरेशन पसीना, और कुछ ही देर में वो पसीने से टपकता हुआ वापस लौटता। तो क्या कर रहे थे मास्टर स्मिथ और उसका हेल्पर, वो दोनों फर्नेस के पास बैठे हुए थे और वो पिग आयरन का इंतज़ार कर रहे थे उसके उबलने का, उसको आग पर रखा गया था कि उसको निहाई के लिए तैयार किया जा सके। और बार बार उनमें से एक उठता और उस चमकते हुए लोहे को एक लंबी लोहे की छड़ी से हिलाता, और फिर थोड़ी देर के बाद वो पसीना टपकते हुए वापस लौटता। दो यद्यपि, एज वाज द कस्टम, कस्टम मीन रिवाज, जैसा कि रिवाज था, ही वोर नथिंग, वो कुछ नहीं पहना हुआ था, बट ए लॉन्ग शर्ट, बल्कि एक लंबी शर्ट, एंड ए पेयर ऑफ वुडन शूज। तो कहता है कि जैसे कि रिवाज था कि उसने एक लंबी कमीज और लकड़ी के जूतों के अलावा और कुछ भी नहीं पहना हुआ। तो ये आज के मेरा लेसन है। थैंक यू।